सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप सभी श्रवण करेंगे करवा चौथ व्रत की प्राचीन कथा। करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही यह पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। करवा चौथ व्रत का व्रत पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य जीवन की कामना से किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। माना जाता है कि यह व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है। करवा माता, चौथ माता, पार्वती माता, गणेश जी भगवान की कृपा से आपका अखंड सौभाग्य सदा बनी रहे। यही मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण करते हैं करवा चौथ व्रत की प्राचीन कथा। आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ्य देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ्य दे, चांद निकल आया है। भाभियाँ बोली कि ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ्य देकर भाइयों के साथ खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ते जाना। जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्लू में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गए। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। दिन में चाँद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई,
करवे लोरी करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, एक करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएंगे तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीर्वाद देगी। तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और तितली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिमकर वे दोनों चौपर खेलने लग गए। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे चौपर सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है। अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया।
बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाके देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई की बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज, बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे।
ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय।